हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू टैरो गाइस। रीडिंग है पाइसेस मीन राशि के लिए हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी से 20 जनवरी तक कि आप आपका पार्टनर क्या सोच रहे हो, कैसे एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रही है। बट बिफोर स्टार्टिंग हमेशा की तरह थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स का और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग ना आप रिलेट कर पा रहे हैं एंड कहते हैं कि एक एनर्जी वाइज आपको समझ में आ रही है एंड आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरी कहानी है बिल्कुल एंड कितना सही बताया आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप भी सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। गाइस बताना चाहता हूँ कि जो रीडिंग होता है ना नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में बेस्ड होती है ना। एंड अगर आपकी बातें हफ्ता 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में हो रही है, आप सुन सकते हैं और रोज़ हो रही ना फिर भी सुनना। इससे क्या होता है हमें एक आइडिया मिलता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ना, सामने वाले का माइंड में क्या क्या चल रहा होगा, हमें सब समझ में आता है इससे। ओके। और हाँ, ये रीडिंग में भी आपको 12 की सुबह मिलेगी, बल्कि 12th आपके इंडिया में होगी मेरे यहाँ स्टिल 11th है। तो आप ये मत समझना कि यार थंबनेल में 11 लिखा है, अब मैं तो 12 को देखा, मैं पोस्ट करिए। कुछ डिले नहीं होता है एज लॉन्ग एज आपको आप रीडिंग देख रहे हैं। कोई न अगर यूट्यूब में मेरी रीडिंग पॉपअप होती है 1 महीने बाद तो कोई देखता है, वो उसको भी रिलेट कर सकता है ना? एनर्जीज़ को नहीं पता ना कि क्या टाइम हो रहा है, रात के 1 बज गए, एनर्जी को नहीं पता कि मुझे चेंज होना है। मुझे तो इन टैरो सर ने बोला था कि चेंज हो जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, तो ये रिलेट करेगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आई वाज़ सो बिज़ी। ओके, आपका पार्टनर यहाँ पे होगा। ये आपका पार्टनर है मेरे मीन राशि, मेरे प्यारे-प्यारे मीन राशि, मेरे पाइसेस एंड ये है आप। ओके। टावर, झटके लग गए उसको तो भैया, यहाँ पे आपको स्वॉर्ड्स लगी पड़ी हैं, है ना? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पता है मीन राशि आपका जो पार्टनर है ना, उसकी ज़िंदगी में उसको ऐसा झटका मिला है ना, उसको ऐसी लात पड़ी है उसको ढंग से कि उसको अकल आ रही है, या पढ़ चुकी होगी, या पढ़ रही होगी, या पढ़ने वाली है। ऐसी चीज़ उसको हो रही है कि उसकी ज़िंदगी में उसको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरे से गलती हो गई। मुझे तो मेरे मीन राशि की बहुत याद आ रही है, इतना प्यार मुझे कौन करेगा? जो भी है, उसको चीज़ रियलाइज़ेशन हो रही है 9 ऑफ कप्स के थ्रू, ठीक है? एंड मुझे पता है कि बहुत मेरे क्रॉस वॉचर्स भी होते हैं मेरी रीडिंग्स में, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर पता है क्या अपने हमें क्या ये ईगो घमंड लेके क्या हमको क्या ऊपर जाना है? हैं? आप खुद सोचना। अगर किसी भी इंसान को लगता है मेरे से गलती हुई है ना, तो सॉरी बोलने में कोई छोटा नहीं होता, ठीक है ना? कम्युनिकेशन इज़ द की। मैं ये नहीं कह रहा कि पैच अप करो या फिर प्यार करते रहो, नहीं, प्यार मत करो, पर अगर आपके आपके अंतरात्मा को पता है कि आपसे गलती हुई है ना, तो सॉरी कह दो सॉरी। अगर अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है, तो उसको बोलो जाके। ठीक है? एटलीस्ट माफ़ी तो माँगो अपनी गलती का, आपके दिल से बोझ उतर जाएगा आपके कंधों से, या फिर आपके जो दिमाग में जो बोझ होगा, ठीक है? तो वो फ़ील करा आपका पार्टनर आपको लेके 9 ऑफ कप्स की फीलिंग है, मेरी ज़िंदगी कंप्लीट आप कर सकते हो, मेरे से गलती हो गई, मेरे झटका मिल गया। एंड यहाँ पे आप भी को बहुत खुश नहीं हो, आपको भी पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेस हो रखा है मीन राशि, आप बहुत टेंशन ले रहे हो इस समय, आप बहुत ज़्यादा, आप बस शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत मदद की ज़रूरत है, पर अपने दिमाग में ही, अपने मन में सारी बातें लेके बैठ रखे हो आप। अपने ही मुँह खोल ही नहीं पा रहे आप अपना। ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको मुँह से बोलना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपना स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, अपना ज़ुबान खोलनी पड़ेगी, तभी आप थोड़ा मेंटली रिलैक्स कर सकते हो, आप नहीं कर रहे हो। आपके बार-बार माइंड में बात आ रही है कि जो आपका पार्टनर है ना कितना डिसरिस्पेक्टफुल था, आपसे कैसे बातें करता था, आपको आपसे अच्छी-अच्छी बातें करना चाहते होगे तो आपको बात काट देता होगा, आपको प्यार इज़्ज़त नहीं देता होगा। जो भी आपको जो चीज़ ज़रूरत थी ना वो आपको नहीं देता होगा वो, और ये बात आप नहीं भुला पा रहे हो आप। ये लव रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। अगर ऑफ़िस में हो गया, आपको आपको बॉस, आपका कोई आपका होगा कोवर्कर, वो आपको ऐसे रखता होगा, आपको स्ट्रेस हो रहा होगा काम, कुछ भी हो सकता है। ये तो खाली मैंने लव के बारे में बताया आपको, ठीक है ना? तो कहीं भी हो सकता है कि जो आपको जो इज़्ज़त देनी मिलनी चाहिए, आपकी जो 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 रिस्पेक्ट है, फिर जो आप इतना लोगों के लिए कर रहे हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा और उल्टा आपको सुना देते होंगे 2 बातें, क्योंकि आपका स्वीट नेचर है ना? तो वो आपको बहुत परेशान करती होगी बातें। एनीवेज़ और देखते हैं आपका पार्टनर को लेके, वो आपको ये मैं क्या बोल रहा हूँ तब से, देखो मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई याद कर रहा है, वो पुरानी बातों को याद कर रहा है। पता क्या जब मैं एक एक सिचुएशन बनाना शुरू करता हूँ, तो सारे कार्ड उससे रिलेटेड आने शुरू कर देते हैं मेरे पास।
वो सारी पुरानी बातों को याद कर रहा है, सारे पुरानी मेमोरीज़ को माइंड में रिकॉल कर रहा है कि हम ऐसे करते थे, हम वो करते थे, हमारे लाइफ में ये था, हमारे लाइफ में वो था। वो बस बता डिस्कस नहीं कर रहा है, मुँह नहीं खोल रहा, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। उसको लग रहा है कि यार मैं कैसे अब तक जाऊँ, मैं तो काम भी बहुत बुरे कर रखे हैं। तो उसको तो उस बात का ही एक टेंशन सी रहती है उसको तो। एंड यहाँ पे जो आप है ना, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अब आप देखना आपके सामने कार्ड निकला है, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स। आपके तीनों स्वॉर्ड्स हैं। आपको यूनिवर्स कहीं न कहीं ये समझाना चाह रहा है कि जो आपकी आने वाले 8-10 दिनों की एनर्जी है ना, स्वॉर्ड्स पे बेस्ड रहेगी आपको। कि आपको देखो स्वॉर्ड क्या करता है, खून भी तो करता ही है ना, काटने का काम करता है, अलग करने का काम करता है और कितनी बार वो सच सामने लाने का भी तो काम करता है ना। नेगेटिविटी को हटाने का भी तो काम करता है ना कहीं न कहीं स्वॉर्ड जो होती है। और खून का मतलब हमेशा मेरा कि जो खून करना है, खून का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ एंडिंग का भी काम करता है। तो क्या तो स्वॉर्ड्स आपको ये समझाना चाह रहा है कि आपको जो स्ट्रेस है उसको खत्म करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा तो उस एनर्जी को भी काट के अलग करके आगे बढ़ो। ठीक है? ये बताना चाह रहा है स्वॉर्ड्स। और आप में आने वाले टाइम में कॉन्फिडेंस भी मुझे उतना ही दिख रहा है। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि कॉन्फिडेंस दिखता है स्वॉर्ड, जब तलवार हाथ में होती है लोग डरते भी तो हैं ना। तो आप लोगों को थोड़ा डोमिनेट भी कर सकता है आने वाले टाइम में, कि मेरी बात सुनी जाए, समझा जाए, कॉन्फिडेंस भी आता है। सॉर्ट का काम थोड़ा डराना भी हो, धमकाना भी होता है ना? और थोड़ा नेगेटिविटी को साइड करना भी होता है ना? चलिए आपका पार्टनर किंग ऑफ कप्स, वो दूर से बैठ के सारी मजे ले रहा है, सारी फीलिंग्स है उसके दिल में। बट पता है किंग ऑफ कप्स यही होता है कि प्यार इतना होता है कि बस कुछ बोल ना पाए, किंग है वो। ठीक है ना? वो दूर से सारी बातें मिस कर रहा है, याद कर रहा है, जो भी कर रहा है। पर देखो किंग भी है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसको हर चीज़ दिमाग में 100 बार उसको कुछ चीज़ को इवैल्यूएट करता है, माप-तोल करता है, उसके बाद वो मुँह खोलता है इतना। तो वो खाली ना खाली दूर से अपने दिल में प्यार रखा है, इतना प्यार रखा है कि उसको खुद नहीं पता उसको दिल में से क्या गलती हुई है या फिर जो भी उसके माइंड में है ना, वो नहीं बता पा रहा है, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है वो सामने वाले तक। पर उसके दिल में फीलिंग्स बहुत इस समय उछल रही हैं, ऐसे करके फुदक रही हैं। आपके पार्टनर की राशि एरीज मेष राशि हो सकती है। एंड भाई आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा आपको लीड करना पड़ेगा जिंदगी को। ठीक है, मीन राशि आपको ना एक लीडर बनना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी का। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि वो जब जब वॉन्ट्स का कार्ड आता है कि भई अपनी ज़िंदगी को लीड करो, मतलब कि कोई दूसरा ना समझाए कि तुझे ये करना है, फिर तुझे मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, बट कोई ऐसा दूसरा दोस्त या फिर कोई ऐसा गलत इंसान आपको ये ना बोले कि नहीं-नहीं तू ये काम कर ले, तो वो कर ले, नहीं। अपनी ज़िंदगी का अपना खुद को हाथ में अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। दूसरा बटन नहीं दबाएगा, आपको खुद अपने बटन दबाने हैं। है ना? एंड ताकि कल को आप गलत भी करो तो आप खुद ज़िम्मेदार होगे ना, दूसरे पे थोड़ी ना इल्ज़ाम थोपने हैं आपने, कि तूने मुझे बोला था, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को, ठीक है? तो आपको एम्परर की तरह स्ट्रॉन्ग बना आप बनेंगे भी, ऐसे ही कमेंट में लिखना है कि सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ। पॉजिटिव अफ़र्मेशन आपको करनी कमेंट्स में, बताना है मुझे सारी बातें, ठीक है? तो आपको आपको आगे भी ऐसे ही बढ़ना है, तो आपको बोला जा रहा है कि एम्परर बनना है और एक मेजर अरकाना है, आने वाले टाइम में आपको कुछ लीड भी कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? कोई आपके खुद के डिसीज़न होंगे जिसको आपको बहुत प्राउड फ़ील होगा कि देखो मैंने ये काम करके दिखाया है। आपको बहुत प्राउड होगा आप इस चीज़ पे आपको फिर, ठीक है? एंड देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। टू पता है ये एक और का आया था, टू ऑफ पेंटिकल्स सेम मैसेज आया था यूनिवर्स की तरफ से, पता नहीं स्कॉर्पियो का था या पता नहीं सजिटेरियस का था। आपको ये बोला जा रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से कि किसी दोस्त कुछ ऐसे कारनामे हो सकते हैं कि आप किसी पे भरोसा कर रहे होंगे या तो, या फिर कोई आपका पार्टनर होगा, आपको लगे कि नहीं वो मेरे लिए बहुत फ़ील करता है, फिर मेरे लिए बहुत कुछ है, तो ऑफ़िस में हो सकता है, फिर कहीं भी लाइफ़ में, फैमिली में हो सकता है, कुछ 2 लोगों का घपला चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। ये ठीक बोला, फिर ये ठीक बोला। 2 दोस्त हो सकते हैं, कभी-कभी क्या होता है हमारे ना 2 और दोस्त होते हैं, कोई हमें एक अपनी तरफ करता है, दूसरा हमें अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। वो दोनों ही एक खिचड़ी पका रहे होते हैं, तो कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में होगा, 2 सिचुएशन में आप फँसे होंगे। ठीक है? सिचुएशन भी हो सकती है कि 2 सिचुएशन आप फँसे हुए होंगे कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। आपको बस ऊपर वाले से प्रे करनी है कि राइटली डिसीज़न लेना, तभी ये कार्ड आया है। तभी ये कार्ड आपको ये समझाने के लिए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फँसे हो, तो आपको राइटफुली स्किलफुली डिसीज़न लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? कोई आपको उल्टा फँसा सकता है आपको, या फिर आप खुद फँसे पड़े हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है? टू ऑफ कप्स टू ऑफ कप्स कह रहा हूँ। टू ऑफ कप्स बहुत प्यारा कार्ड होता है। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको ना बैलेंस बनाना है। ये देखो इसको पता नहीं बैलेंस नहीं बन पाता, तो आपको बैलेंस बनाना है ज़िंदगी में। आपको काम में या फिर लाइफ़ में या फिर प्यार में बैलेंस बनाना है, फैमिली में बैलेंस बनाना है, तो कुछ बैलेंस बनाना है और फँसना नहीं है आपने। आप फँसे पड़े हो, दिमाग दिमाग लगाना है और खुद को लीड करना है। कोई आपको लीड ना करे यहाँ पे ऐसे।
ठीक है पाइसेस, तो रीडिंग आपके लिए थी। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए, बहुत खुशी मिलेगी गाइस। ओके बाय, टेक केयर।